सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में एक बड़ा मकबूल आम गीत है, जो उस वक्त ज़रूर गाया जाता है जब किसी भी कलीसियाई ओहदे के लिए किसी का इंतखाब होता और फिर उसका तकर्रर और उसकी मखसूसियत होती है। तुझे खुदामद ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि बहुत से लोगों में से किसी भी कलीसियाई ओहदे के लिए किसी का भी चुनाव किसी बहुत बड़े एजाज से कम नहीं है। अब उसी मौके पर जिस शख्स का इंतखाब होता है वो हलफ भी उठाता है और अपने उस हलफ में वो इस बात का अहद करता है कि वो ना सिर्फ खुदा के पाकलाम का जो हमारे लिए एक सुप्रीम लॉ है, फिर उसके साथ साथ वो जो कलीसियाई कवानीन हैं वो उनका भी पाबंद रहेगा। लेकिन आने वाले वक्तों में वो शख्स इस बात से इनकारी हो जाता है। इनकारी होता है तभी जाकर जो मौजूदा सूरत हाल है, इस जैसी सूरत हाल देखने को और सुनने को मिलती है। और यकीनन हर वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करता है और कलीसिया से मोहब्बत रखता है, उसका दिल यकीनन इन हालात को देखकर ज़रूर दुखी हो जाता है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए। देखें, ऐसे हालात में जब हम खुदा के पाक कलाम की तरफ जाते हैं और कलीसियाई तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं तो इब्तदाई कलीसिया के बिल्कुल आगाज़ ही में ऐसा ही हुआ था। अभी कलीसिया की बिल्कुल इब्तदा है और अमाल की किताब के पहले बाब में ये वाक़या आपको लिखा हुआ मिलता है कि खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस उन लोगों के दरमियान खड़ा हो गया जो 120 लोगों की जमात थी और उसने इस बात का ऐलान किया कि चूंकि यहूदा अस्करियोती अपनी जगह चला गया है और उसका जो ओहदा है वो खाली है और हमने उसको पुर करना है। अब इसके लिए जो शराइत तय की गई वो ये थी कि जो शुरू से हमारे साथ रहा है और जो खिदमत में भी मौजूद रहा है, जिसका एक वाकई किरदार है खिदमत में, हम उसको इसके लिए चुनेंगे। अब दो नाम सामने आ जाते हैं, एक नाम है यूसुफ बरसबा और एक है मत्तिया का। अब उनके लिए दुआ की गई, कुरा डाला गया, नाम निकल आया मत्तिया का और फिर वो मुंतखब हो गया, चुन लिया गया या उसका शुमार हो गया उन 12 रसूलों में। लेकिन वहां पर जो यूसुफ है उसकी तरफ से हमें कोई ऐसी मुज़ाहमत नजर नहीं आती, जो एक नमूना है आज के कलीसियाई किसी भी लीडर के लिए कि देखें जिसका इंतखाब हो जाता है, दूसरे को चाहिए कि वो खामोश रहे और वक्त का इंतज़ार करे। क्योंकि ये बात याद रखें, हम में से हर एक जो भी किसी भी कलीसियाई ओहदे के ऊपर मौजूद है और ख़ास तौर पर जो पासबान लोग हैं, देखें अगर हम दावेदार हैं कि हमारा चुनाव खुदा ने किया है और फिर ये कि वो आयत मुक़द्दसा जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकली है और जो खुदा के बंदे मुक़द्दस यूहन्ना ने अपने अंजीली बयान के 15वें बाब में लिखी है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और अगर उसने हमें चुना है तो फिर मुमकिन है कि उसने मुझे सिर्फ एक पासबान होने के लिए चुना है, मुमकिन है उसने मेरा इंतखाब किसी बड़े कलीसियाई ओहदे के लिए नहीं किया। हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि जिसका भी इंतखाब किया गया है वो यकीनन खुदा की तरफ से है और जब खुदा की मर्जी होगी तो खुदा मेरा इंतखाब भी कर लेगा। जब मेरा खुदा मुझे इस लायक समझेगा, इस ओहदे के लिए मेरा इंतखाब भी हो जाएगा। हमें यकीनन अपने खुदा पर तवक्कुल और भरोसा रखने की ज़रूरत है और किताब मुक़द्दस
بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے اور ایسے حالات سے اور ایسی آیات سے جو اس معاملے میں ہمیں خوبصورت نمونہ دیتی اور ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اور اسی معاملے میں پرانے عہد نامے میں بھی ایک واقعہ درج ہے جب مقدس یوسف کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا اور وہ غلام بن کر مصر میں پہنچ گیا اور وہاں پر وہ حکمران بن گیا۔ اس کے حوالے سے خدا کے ایک بندے نے بڑی خوبصورت تفسیر لکھی ہے کہ اگر خدا آپ کو حکمران دیکھنا چاہتا ہے تو پھر کوئی تمہیں کنویں میں نہیں رکھ سکے گا۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا ہے، غلام ہونے کے لیے بیچ دیا ہے اور وہ جا کے بن گیا ہے مصر کا حکمران۔ اگر آپ کو خدا نے حکمران بنانا ہے تو وہ خود آپ کو کنویں سے نکال لے گا، لیکن اگر اس کے لیے ہم دوسرے ہتھ کنڈے اپنائیں گے تو یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح کی ذات کا اپنا نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے یقیناً ہم جو پاسبان لوگ ہیں اس آیت پر یقیناً ہم اکثر اوقات پیغام بھی سناتے ہیں جو فلپیوں کے خط کے دوسرے باب میں لکھی گئی ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اب یہ مزاج ہے کیسا؟ آگے لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، آسمان کو چھوڑ کر وہ زمین کے اوپر آ گیا، بلکہ یہاں تک وہ فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ لیکن اگلی جو آیات ہیں کہ پھر خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ذرا اس بات پر ضرور غور کیجئے کہ ہم ان عہدوں کے لیے کہاں تک جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ نہ صرف اپنی کلیسیا کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری اقوام اور دوسرے لوگوں کو ہم کیا نمونہ دے رہے ہیں کہ کیا ہم اسی خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں جس نے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے۔ ضرور اس بات پر غور کیجیے گا، اور میری یہ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اس خوبصورت نمونے کو اپنے سامنے رکھیں اور وقت کا انتظار کریں۔ ممکن ہے کہ آئندہ ہمارا انتخاب ہو جائے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔